15 मंजिल की बिल्डिंग में 60 अपार्टमेंट थे, 60 परिवार, कम से कम 250 जिंदगियां। लेकिन इन सब की जिंदगी में एक धागा था जो इन सब को जोड़ता था। उनकी बिल्डिंग का 30 साल का लिफ्टमैन श्याम, जैसा कि नए हिंदुस्तान में अक्सर बर्दाश्त को करना पड़ता है। श्याम भी दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम करता, लेकिन श्याम को कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश था। लकड़ी की एक ऊंची स्टूल पर छोटा सा कुशन लगाकर बैठा क्रॉसवर्ड किया करता था। जी हाँ, हिंदी का क्रॉसवर्ड उसका शौक था। पढ़ा लिखा तो था वो, उधार लेकर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की फीस भरी थी। आप तो जानते ही है दोस्तों, आजकल तो चपरासी की नौकरी के लिए भी अक्सर ग्रेजुएट होना पड़ता है। कुछ करता रहा था, लेकिन शाम के मन में कई साल वो लम्हा बसा रहा जब वो पहली बार एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन वो पहली बार एक लिफ्ट में चढ़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था, वहाँ जहाँ सब जा रहे हैं उस लिफ्ट में चढ़ जाओ, और उन्होंने बटन दबाया। लोहे का चमचमाता हुआ दरवाज़ा मक्खन की तरह खुला। श्याम ने सोचा, ये दरवाज़ा कहीं जाने का रास्ता होगा, लेकिन सब लोग पलटकर फिर उसी लोहे के चमचमाते हुए कमरे में दरवाजे की ओर मुंह करके खड़े हो गए, और अचानक वो हिलने लगा। जब रुका तो वो चौथी मंजिल पर पहुंच गए थे। वाह, भगवान की माया! वो दिन था जब श्याम ने सोचा था कि भैया, इस लोहे के कमरे में बटन दबाने की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है। सर सर अप डाउन करते रहो, और एक दिन सपना पूरा हुआ। याद शहर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उसे लिफ्टमैन की नौकरी मिल गई। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया था उस दिन। बिल्डिंग के सारे लोगों के लिए श्याम जैसे घर का मेंबर ही बन गया था। श्याम होली पर घर जा रहा है क्या? श्याम क्रॉसवर्ड पूरा किया कि नहीं? बस एक रेगुलर पैसेंजर था उसकी लिफ्ट का, जो उससे 7th कहकर फ्लोर का नंबर बताने के अलावा कभी कुछ नहीं कहता था। ये पैसेंजर थी एक खूबसूरत और रहस्यमयी मिस्टीरियस लड़की, जो अक्सर 7वीं मंजिल पर एक आदमी से मिलने आती थी। आपको लगता होगा कि श्याम की नौकरी में काम तो कुछ था नहीं, लिफ्ट में अपने स्टूल पर बैठना और बटन दबाते रहना। दोस्तों, 12-12 घंटे छोटी सी लिफ्ट में बैठना आसान काम नहीं होता। अकेलापन बड़े बड़े इम्तिहान लेता है। नींद आती है, ख्याल आते हैं, फालतू के ख्याल, कोई पुरानी याद। गांव छोड़कर नहीं आए होते तो आज जीवन कैसा होता। वो अतरौली वाले मास्टर साहब के बेटी से शादी न करने की बड़ी गलती की, मोटरसाइकिल तक देने को तैयार थे। एक लिफ्टमैन की जिंदगी एक तरह से काल कोठरी में उम्र कैद काट रही कैदी की तरह होती है। दिन भर आपके सबसे करीबी साथी सिर्फ आपके ख्याल होते हैं, और उस ऊंचे से स्टूल पर बैठकर जिंदगी का बस एक ही नज़ारा होता है, अंक। बड़े से पैनल पर सजे हुए 1 से 12 मंजिलों तक के नंबर। ऐसे में कोई लिफ्ट में चढ़ता है तो सुकून होता है। चलो, कुछ देर के लिए तन्हाई तो खत्म हुई। पास के ब्लू आइलैंड रेस्टोरेंट से दाल फ्राई, 4 पराठे और मशरूम की सब्जी लाया लड़का ही सही। श्याम कभी इस चीज को मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी जिंदगी भी अकेलेपन से रोज की लड़ाई बन गई थी। वो अक्सर सोचता था, जो सामाजिक मूल्य, जो वैल्यूज उसके पिता ने बचपन में सिखाए थे, वो कहीं पीछे ही छोड़कर आ गया था। लेकिन क्या करे, बड़ा शहर हम सब लोगों के दिल में कहीं कहीं पत्थर भर देता है। श्याम अक्सर सोचता था कि वो रहस्यमयी लड़की कौन थी। खाली बैठे बैठे शाम के लिए उन दिनों की सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की इतने करीब से शाम ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वो लिफ्ट में घुसती थी तो लगता था जैसे हजारों हजारों खुशबुएं किसी ने एक बड़ी सी कड़ाही से शाम के ऊपर उड़ेल दी हो। उससे बात करने का बड़े दिनों से बहाना ढूंढ रहा था। जानना चाहता था कि 712 नंबर के फ्लैट में, जिसमें ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाती थी, उसमें रहने वाले आशीष अवस्थी की ये लगती क्या थी। बार बार रात रात भर रुकती क्यों थी वहाँ। एक दिन उसने मुंह फट होकर आखिर पूछ ही लिया,
मैडम, आप आशीष जी की क्या लगती हैं? लड़की ने पलटकर कहा, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो, इडियट। हजारों साल से ये संसार जिन कायदे कानूनों पर चलता है, उनमें से एक ऐसा कानून है जो सब पर लागू होता है, लखपति हो या किसान। दुनिया में कोई भी मर्द किसी औरत के हाथों नीचा दिखाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मर्द औरतों को अपने से नीचे प्रजाति जो समझते हैं, उस रहस्यमयी औरत के हाथों ऐसे दुत्कारे जाने पर शाम तिलमिला गया था। एक हीरोइन नुमा लड़की जिसके बारे में वो अक्सर सोचता था, वो हीरोइन नुमा लड़की उससे इतनी बुरी तरह से बात करेगी, वो ये सोच भी नहीं सकता था। 7वीं मंजिल आ गई। लड़की बिना कुछ कहे लिफ्ट से बाहर निकली। गुस्से से शाम भन्ना रहा था। वो जानबूझकर कुछ देर तक रुका रहा। लिफ्ट के खुले दरवाजे से जरा सा सर निकालकर देखता रहा कि माजरा क्या है। लड़की ने घंटी बजाई। कुछ देर में दरवाजा बोला। आशीष अवस्थी की आवाज़ सुनाई दी। देर कर दी आज? लड़की ने कहा, हाँ सॉरी। दरवाजा बंद हो गया। तिलमिलाए हुए शाम ने लिफ्ट रोकी, बाहर निकला, इधर उधर देखा, दरवाजे पर कान लगाए खड़ा रहा। कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद वो वापस चला गया। उस लड़की के शब्द बार बार उसे याद आ रहे थे, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो, इडियट। वो अपने आप से पूछ रहा था, इतना बड़ा पहाड़ क्या टूट पड़ा भाई कि उसने इतनी बदतमीजी से बात करी? एक मासूम से सवाल पर कोई इतना गुस्सा तो नहीं कर सकता ना। ऐसा क्या छुपा रही थी वो कि ऐसे काटने को दौड़ी थी? उस दिन शाम ने क्रॉसवर्ड नहीं किया। लिफ्ट में लोग उससे बातें करते रहे, उनसे रोज की तरह हंस के जवाब नहीं दिया। बस ऊंचे स्टूल पर बैठे बैठे अपने खामोश तन्हा दुनिया से सामने का नज़ारा देखता रहा। एक बड़ा सा पैनल जिस पर 1 से 12 तक की गिनतियों के बटन लगे थे। इस औरत की ये मजाल कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की? श्याम ये सोच रहा था। अमीर है, खूबसूरत है, क्या समझती है, दुनिया पर राज करती है, गुलाम हूँ मैं। लंच टाइम पर वो 2 चौकीदारों और बिल्डिंग के कुछ वर्करों के साथ बैठा हुआ था। तो अचानक बोला, वो लड़की जानते हो ना, जो 7वीं मंजिल के किराएदार आशीष अवस्थी के घर आती है, बहुत गिरी हुई है, गलत काम करती है। शाम ने जो देखा था, सुना था, जो घटा था, उसके आधार पर अपने दोस्तों से कह दिया कि वो लड़की चरित्रहीन थी। कई घंटे बीत गए। वो घर से बाहर निकली, लिफ्ट में घुसी, रोज की तरह कुछ नहीं बोली। शायद उसके और शाम के बीच में जो बात हुई थी वो उसे भूल चुकी थी, लेकिन शाम नहीं भूला था और भूलने का इरादा भी नहीं था। गॉसिप का लेन देन करने वाले किसी पुराने धुरंधर खिलाड़ी की तरह उसने आंखों के कोनों से उस लड़की का मुआयना किया। क्या उसके बाल बिखरे बिखरे थे? क्या उसकी लिपस्टिक फैल गई थी? क्या वो घबराई हुई थी? उसके मन में चोर था? अजीब से होते हैं अनजान लोगों से हमारे सिलसिले। 2 घंटे पहले तक शाम के लिए ये लड़की इज्जत का पात्र थी, जिससे अगर बातचीत शुरू होती तो वो उसे मैडम कहता, शायद गुड इवनिंग कहता। लेकिन अब एक झटके से उसने 2 अजनबियों के बीच उस इज्जत और लिहाज के महीन शीशे को तोड़ दिया था। एक लड़की जिसने उसकी बेइज्जती की थी, वो तो अच्छा था कि उस वक्त लिफ्ट में कोई और नहीं पहुंच। शाम गुस्से और अपमान के उस कड़वे घूट को निगल नहीं पा रहा था। 5वीं मंजिल वाली मिसेज अरोड़ा अपनी इवनिंग वॉक से वापस आई। रोज की तरह पूछा, श्याम कैसे हो बेटा? श्याम ने कहा, मैं तो ठीक हूँ मैडम, बिल्डिंग के हाल कुछ ठीक नहीं है। बोली, क्या हुआ भाई, आज फिर पानी काट रहे हो क्या? श्याम ने कहा, नहीं मैडम, पानी तो छोटी चीज़ है, या तो कल्चर ही खराब हो रहा है। एक लड़की देखी है मैडम आपने 7वीं मंजिल पर? लिफ्ट चली गई, उसकी कहानी पंखे की आवाज़ में गुम हो गई। मिसेज अरोड़ा ने घर जाते ही 12वीं मंजिल पर अपनी दोस्त मिसेस खान को बताया। मिसेस खान ने अपनी बेटी रुखसार को बताया। रुखसार ने शाम को बिल्डिंग के बगल में कॉफी शॉप में बैठकर 30वीं मंजिल वाले सिंह साहब की बेटी सिमरन को बताया। सिमरन ने घर जाकर अपने बिस्तर पर पर्स फेंका और किचन में जाकर अपनी माँ को बताया। साथ में खड़ी उनकी को विमला ने सुन लिया।
उसने जाकर 10वीं मंजिल पर मिसेज अग्निहोत्री को बता दिया। पूरे बिल्डिंग में गॉसिप की आग फैल गई। वो लड़की एक दिन बाद फिर बिल्डिंग में आई। बला की खूबसूरत लग रही थी। लिफ्ट में घुसते ही उसके खुशबू के सैलाब ने शाम को दफन कर दिया, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि इस लड़की की खूबसूरती का खंजर पूरी तरह उसके सीने में न घुस जाए। जानबूझकर अनजान बर्तन बंदे बोला, कौन सा फ्लोर? लड़की ने शायद उसे पहचाना भी नहीं, बोली 7th प्लीज। दरवाजा बंद होने को था तभी शाम ने फिर खोल दिया। 2 लड़के दाखिल हुए। कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे और शायद उस लड़की के चर्चे उन तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने शाम की आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो यही है वो। शाम ने आंखों ही आंखों में हामी भरी। उन्होंने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, एक्सक्यूज मी, हेलो, माई सेल्फ लकी। लड़की कुछ नहीं बोली, बस शिष्टाचार से मुस्कुरा दी। 7वीं मंजिल आ गई, वो चली गई। दूसरे लड़के ने हंसकर कहा, ओए लकी, तूने तो सेट कर दी यार, कैसे मुस्कुरा रही थी, बड़ी फास्ट है यार। शाम आज एक चौकने जासूस की तरह ये जानने को उतारू था कि वो लड़की कब आशीष अवस्थी के घर से निकलेगी और किस हाल में। उसे किसी को रिपोर्ट जो देनी थी, पर 12 बजे वो घर चला गया। रात न जाने कब वो लड़की भी चली गई। सुबह आशीष के घर पर घंटी बजी। आधी नींद में उसने दरवाजा खोला। गार्ड खड़ा था। बोला, आपको सोसाइटी ऑफिस में बुलाया है। आशीष 15 मिनट में सोसाइटी ऑफिस पहुंच गया। वह 5 बुजुर्ग बैठे थे। एक ने कहा, बैठिए, मैं अमृत जोशी हूँ, सोसाइटी प्रेसिडेंट। बहुत दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि ये लड़की कौन है जो आपके घर में आती है, रात रात रुकती है। आशीष ने कुछ नहीं कहा। सोसाइटी प्रेसिडेंट ने फिर कहा, आपको नोटिस दिया जा रहा है, ये सब यहाँ नहीं चल सकता। नेक्स्ट टाइम वो लड़की दिखी तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आपको सोसाइटी छोड़नी होगी। आशीष घर वापस आ गया। लिफ्ट में चढ़ा। श्याम ने कहा, क्या हाल साहब, आजकल तो दिखते नहीं। फिर वो अपने बटन्स के पैनल की ओर देखकर जीत के एहसास के साथ मुस्कुराया और बोला, दूसरा मकान ढूंढने के लिए ब्रोकर का नंबर चाहिए तो बता दीजिएगा। उस घटना को कई दिन बीत गए। शाम की साधारण सादी और बोरिंग जिंदगी में कुछ वक्त के लिए जो उबाल आया था वो शांत हो गया। कभी कभी शाम और उसके दोस्तों के बीच उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में बात भी आ जाती। उसके दोस्त कहते, अरे मिल गया होगा कोई और मालदार। फिर दोस्तों ने गौर किया, अरे उसका यार आशीष अवस्थी भी कब से नहीं दिखा। एक दिन शाम को एक टैक्सी बिल्डिंग के आगे रुकी और सादे कपड़ों में वो लड़की उतरी। हिम्मत तो देखो, फिर आ गई। वो लिफ्ट में चढ़ी। शाम ने कहा, आपका इस बिल्डिंग में आना मना है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद ही 7 नंबर का बटन दबा दिया। आशीष के घर की चाबी उसके पास थी। वो अंदर गई। कुछ देर बाद वापस आई तो लिफ्ट में कोई नहीं था। नीचे पहुंची तो शाम ने सबको इकट्ठा कर लिया था। सोसाइटी प्रेसिडेंट अमृत जोशी बोले, आज तो फैसला होकर ही रहेगा, बुलाइए आशीष को। हम पुलिस को बुलाते हैं, धंधा नहीं होगा इस बिल्डिंग में। शाम ने आशीष को फोन लगाया। उस लड़की के बैग में फोन की घंटी बजने लगी। यह आशीष का फोन था। बोली, हाँ, ये लिफ्ट मैन सही बता रहा है, फिर बताता फिर रहा है आप सबको। मैं धंधा करती हूँ, डॉक्टरी है मेरा धंधा, मेरा पेशा। आशीष मेरा बचपन का दोस्त है था। कल रात हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। HIV पॉजिटिव था। वो जीवन को स्वीकारा और मौत को भी खामोशी से गले लगाया। उससे एक डॉक्टर के नाते और एक दोस्त के नाते तैयार कर रही थी मैं पिछले कुछ महीनों से उसकी नियति के लिए। आप लोगों को नहीं बता सकता था वो, क्योंकि एड्स के साथ बैठने से, बोलने से, साथ खाने से नहीं फैलता। लेकिन एड्स आप लोगों के दिमागों में कब का फैल चुका है। उसे आप 1 घंटे में इस बिल्डिंग से निकाल देते। अब आप खुश रह सकते हैं। मैं उसकी कुछ चीज़ें लेने आई थी जो उसके माता पिता को भिजवाने के लिए कह गया था। घर 1 हफ्ते में खाली हो जाएगा। शाम लिफ्ट के पास खड़ा सुनता रहा। सब चले गए, बस वो लड़की रह गई। शाम ने कहा, मुझे माफ़ कर देना दीदी। अगले दिन शाम ने नौकरी छोड़ दी। सुना है आप किसी और बिल्डिंग में सोसाइटी ऑफिस में काम करता है। बड़ी मुश्किल से ऐसी बिल्डिंग ढूंढी जहाँ लिफ्ट नहीं थी। दोस्तों,
किसी के बारे में हमें बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।